विश्व प्रसिद्ध दरगाह हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबरी कलियर शरीफ का सालाना उर्स शुरू हो चुका है, जिसके लिए तमाम ज़ायरीन यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं आज हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन और मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं हमारे साथ मौलाना जाहिद रज़ा रिजवी। हम उनसे बात करेंगे कलियर शरीफ की व्यवस्थाओं को लेकर किस तरह के इंतज़ाम है और ये वो यहाँ पर पहुँचे हैं, आपने क्या यहाँ पर देखा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है रिजवी साहब हमारे चैनल में। आपके चैनल के ज़रिए मैं पूरे प्रदेश के जनता को, पूरे देश की आवाम को उर्स साबिर पाक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और विश्व यानी बर्र में अजमेर शरीफ के बाद दूसरा नंबर सरकार मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद कलियरी की दरगाह का है। और ख़ास तौर पर यह दरगाह पाक हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में आती है, जहां हमारे बरादरान वतन की बहुत बड़ी तादाद, जो लोग चार धाम में आते हैं, गंगा नहाने आते हैं, हरिद्वार ऋषिकेश आते हैं, बरादरान वतन यानी गैर मुस्लिम भाइयों की बड़ी तादाद जो श्रद्धालु हैं सरकार साबिर पाक के, वो यहाँ इस दरगाह पाक में हाज़िरी देते हैं। लेकिन जिस बुलंदी पर और जिस वसअत के साथ ये दरगाह जानी और पहचानी जाती है, यकीनी तौर पर यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के इंतज़ाम और एहतमाम, यहाँ की सफाई, यहाँ ज़ायरीन को तकलीफ़ और परेशानियाँ हद दर्जा हैं। अब नया बोर्ड बनाया है उत्तराखंड सरकार ने। आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब वज़ीर आला की चादर लेकर आए हैं, उनके साथ मुअज़्ज़ज़ एमएलएस और मेंबरान भी हैं। तो हम ये गुजारिश भी करते हैं और तवक्को भी करते हैं कि नए बोर्ड और इस सरकार में ख़ास तौर पर जो जिम्मेदारी उन्होंने चेयरमैन साहब को दी है, वक्फ बोर्ड को दी है, इनके ज़रिए कलियर शरीफ में अच्छे काम होंगे, ज़ायरीन को आसानियाँ पैदा होंगी। और ख़ास तौर पर जो यहाँ बदनज़मी है, बदउनवानी है और करप्शन का माहौल है और जो गड़बड़ियाँ हैं, मुझे पूरी आशा है, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब दूर होंगी। जी साहब, अभी तक देखा है कि जो हालात हैं वो बड़े बद से बदतर बने हुए हैं। सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, तमाम गंदगी ही गंदगी है। इस तरह की व्यवस्थाओं में कैसे होगा उर्स? देखिए, मैं इसको बदकिस्मती कहूँगा, सितम ज़रीफ़ी कहूँगा कि इतनी बड़ी दरगाह और इतनी प्रॉपर्टी और इतनी वुसअत हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है। गालिबन पिछले वर्ष तक 50 या 52 करोड़ रुपया खुद दरगाह शरीफ का था। हमने ये बात पहले भी सीएम साहब को लिखी, कांग्रेस ज़माने में भी हम ये बात कहते रहे कि हमारे वसाइल और दरगाह शरीफ की आमदनी के मसाइल ख़ुद इतने हैं कि हमें किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन निज़ाम तो वो बदला हुआ है, पूरा यहाँ का निज़ाम व्यवस्था बहुत ख़राब है। और ख़ास तौर पर ज़ायरीन को परेशानी और तकलीफ़ और गंदगी यकीनी तौर पर तो इसमें इंसानों की ज़िम्मेदारी है, ख़ास तौर पर नए मुंतज़िमीन की ज़िम्मेदारी है कि वो हमें किसी और पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो दरगाह ही का पैसा दरगाह में लगा दें और व्यवस्था की ठीक कर दें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी दरगाह हो जाएगी। लेकिन इसके लिए बड़ी संजीदगी की ज़रूरत है, बड़े प्रयास की ज़रूरत है और बड़े खुलूस और नीयत की ज़रूरत है। रिजवी साहब, जिस तरीके से बाहर से ज़ायरीन आ रहे हैं इसलिए कि साबिर साहब की दरगाह में पहुँच रहे हैं और वहाँ उर्स में पहुँचने पर उन्हें कुछ सुविधाएँ भी मिलेंगी, लेकिन यहाँ आकर जब ज़ायरीन पहुँचते हैं तो बड़ी ही जो व्यवस्थाएँ हैं वो बेहद ख़राब रहती हैं। इसके लिए आपने भी कोई प्रयास नहीं किया या आपके ज़माने में भी इसी तरह का था मामला? हमें इस सच्चाई का इतराफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है। कांग्रेस सरकार हो या अब बीजेपी की सरकार हो, कहीं ना कहीं कोशिशों में भी कमी रही है और निज़ाम में भी कमी रही है। लेकिन ये था कि उस भी हम लोगों ने बहुत कोशिश की हरीश के ज़माने में। बाद में अब 6 साढ़े 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चूँकि हम दरगाही और खानकाही लोग हैं और ख़ास ताल्लुक़ है सरकार साबिर पाक के आस्थाने से, हम गुलाम हैं, इसमें हर फर्द की जिम्मेदारी है। और फिर आपके चैनल के माध्यम से हम कहते हैं सरकार को भी, वक्फ बोर्ड को भी, कि यहाँ पैसे रुपए की ज़रूरत नहीं है, बहुत पैसा है। खुद दरगाह के अपने बहुत मसाइल हैं, लेकिन संजीदगी के साथ इसको ठीक करें, यहाँ की गंदगी दूर करें, क्योंकि ये पूरे बर्रे सगीर, पूरे विश्व की बड़ी मशहूर दरगाह है। और यहाँ का पैगाम अभी हमारे पाकिस्तानी ज़ायरीन आ रहे हैं, दूसरे मुल्कों के, मॉरिशस, अफ्रीका के लोग आएंगे, पूरी दुनिया के लोग आते हैं। तो यहाँ अगर व्यवस्था ठीक होगी और निज़ाम ठीक होगा तो इसका संदेश भी जाएगा और इसका अजर भी उन लोगों को मिलेगा। जो बाहर से सूफी संत आने वाले हैं, सज्जाद खान आने वाले हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिलता है। बिल्कुल गुस्सा का वाजिब है जब वो यहाँ एक तस्वीर लेके आएंगे खानकाहियत का, रूहानियत का, और जो जायज़ व्यवस्थाएं हैं वो भी ठीक ना हो। सफाई, पानी, बिजली और इस तरह से रहाइश के इंतजाम ज़ायरीन के मेन मुंतखब कमेटी और मैनेजमेंट कमेटियों की जिम्मेदारी होती है कि वो ख़ास तौर पर ज़ायरीन जो मुल्क के और बैरून मुल्क के आ रहे हैं उर्स के मौके पर उनको अच्छी सहूलत दी जाए, डिसिप्लिन हो, निज़ाम हो और व्यवस्था हो। ये सब मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो मैं फिर एक मरतबा सरकार से भी, वक्फ बोर्ड से भी ये कहूँगा कि बेहतर
बेहतर कोशिश करें। और इंसान से अगर कोई चीज़ नहीं है, मैं 2 साल पहले 3 साल पहले वहाँ गुलबर्गा शरीफ गया था, वो भी दरगाह है, इतनी सफाई, हर दूसरे घर का बच्चा वहाँ बीएड MBBS उसी दरगाह की आमद। तो मेडिकल कॉलेज, BSc कॉलेज, लॉ कॉलेज, बीएड कॉलेज, ये सब उसी दरगाह की आमद सकते हैं। दरगाह साबिर पाक में उससे बड़ा स्पेस, उससे बड़े सूत्र हैं, उससे बड़े ज़राए हैं यहाँ, तो व्यवस्था करने की ज़रूरत है और इसमें सबके मुआवनत और सब सपोर्ट की ज़रूरत है। शुक्रिया। ये हमारे साथ हज कमेटी के और अरबी मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन मौलाना जाहिद रजा रिजवी, जिनका कहना है कि व्यवस्था बेहद ख़राब है, जिसको वक्फ बोर्ड और प्रशासन को दुरुस्त करना चाहिए ताकि बाहर से आने वाले ज़ायरीनों को बेहद फ़ायदा हो। आरिफ नियाज़ी, न्यूज़ टुडे, रुड़की।